नमस्कार, न्यू सार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। झुंझुनू जिले की राजनीति में अब एक नेता का नाम और जुड़ गया है। झुंझुनू विधानसभा में अगले 2-3 महीने बाद उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जनता के बीच चुनाव लड़ने वाले नेताओं में इजाफा लगातार हो रहा है। खासकर बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले नेताओं का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। जिले के मंडरेला कस्बे के बोला की ढाणी निवासी मेवा सिंह बोला, जिसको कौन नहीं जानता। राजनीति में भले ही नया नाम हो सकता है, मगर पिछले 2 दशक से अधिक समय से समाज सेवा के कार्य कर जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। मेवा सिंह बोला समाज सेवा में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मेवा सिंह विदेश की कमाई का एक हिस्सा आज भी अपने गृह जिले झुंझुनू में लगा रहे हैं। चाहे धार्मिक मंदिर हो या फिर स्कूल, हॉस्पिटल हो या फिर गौशालाएं, पानी की टंकियां बनानी हो या फिर पशुओं के लिए गौशालाओं में चारा डलवाना हो, समाज हित में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर मानव सेवा से पीछे नहीं हटे। एक मध्यम किसान परिवार में जन्म लेने वाले मेवा सिंह बोला अभावों की ज़िंदगी को नज़दीक से देखा है। इसी से मेवा सिंह बोला का मानव सेवा करने की अनूठी प्रेरणा मिली। उनके मन में यह विचार आया, कोई भी दुखी व्यक्ति उनके पास अपनी फरियाद लेकर आया तो उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया। उनकी ये सोच भी समाज सेवा का कारण बनी, जो आज जग जाहिर है। मेवा सिंह बोला अपने मेहनत की कमाई का एक हिस्सा समाज सेवा में लगाया और उनका ये कार्य आज भी जारी है। विदेश में जाकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले मेवा सिंह ने शिक्षा तो अधिक ग्रहण नहीं की, मगर अपनी मेहनत की बदौलत विदेश कंपनी में जाकर ईमानदारी, लगन और कठोर परिश्रम कर समाज में अपना नाम, अपना स्थान बनाने के लिए एक लंबा संघर्ष किया। मेहनत मजदूरी कर पैसा अपनी तिजोरी में नहीं भरा, बल्कि खुलकर मानव सेवा में लगाया। विदेश में रहकर भी यदि किसी भारतीय व्यक्ति का पर संकट आया तो उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे। खेत खलिहान में जाकर काम करना, पशुओं की देखभाल और उनकी सेवा करना बचपन से शौक रहा है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी में मानव सेवा करना तथा पशुओं में लगे लंपी रोग को लेकर भी लाखों की सहायता की मेवा सिंह की तरह ही उनके पुत्र डॉक्टर सुधीर बोला भी झुंझुनू की जनता के बीच पहचान बनाने में सबसे आगे पंक्ति में काम करने की उड़ान भर रहे हैं। राजनीति में कोई भी भाग्य आजमा सकता है। झुंझुनू उपचुनाव में अब बोला परिवार की एंट्री भी हो चुकी है। बीजेपी टिकट को लेकर झुंझुनू के दर्जन भर नेता लाइन में लगे हैं, जिनमें मंडरेला के मेवा सिंह बोला तथा उनके पुत्र डॉक्टर सुधीर बोला भी शामिल हैं। बोला है और समाज सेवी के नाम से, मामा साहब के नाम से प्रसिद्ध हूँ। दूसरा ये है कि मैं राजनीति से, बीजेपी से तो हमेशा से जुड़ा हुआ हूँ और हर नेता की जिस टाइम भी चुनाव हुआ है तो पूरी मदद की है, वोटों के औरों में हर चीज़ से जो भी मेरे से हुई है। तो मुझे लोगों ने कहा यार आप सारी करते हो और ये 20 साल से बीजेपी हार रही है और अभी आपने देखा ये एमपी भी चुनाव हार गए, तो बोले इधर पार्टी विचार कर रही है कोई अच्छा आदमी। तो मैं बोला सभी अच्छे हैं, नहीं बोला आप भी विचार करो। तो फिर मैंने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा बेटा है वो MBBS डॉक्टर है और वो इसको आगे कर देते हैं। जनता का आशीर्वाद रहा, पार्टी का विचार हुआ, तो इसके ऊपर अगर पार्टी ने विचार किया तो चुनाव लड़ लेंगे, नहीं तो बीजेपी के और बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। हमारा तो कर्तव्य है लोगों को जगाना। अभी आप देख रहे हो हर मंदिर में सावन में हर साल भजन भाव करवाते हैं कि भाई सब आदमी आस्था से जुड़े और बुराई को छोड़े, भलाई को पकड़ें, अच्छे बुरे की समझदारी लें। इसी के हिसाब से आगे चल रहे हैं। और बाकी तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और धार्मिक मंदिरों में खूब काम किया है, लाखों करोड़ रुपए दान दिए हैं। गरीब बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, पढ़ाई के और है। तो किस प्रकार एक आपकी टीम आपके साथ चली, क्या आपकी भावनाएं रही, क्या आपका प्रेम रहा लोगों से, क्या स्नेह रहा? क्योंकि मैं धरती से जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने देखा हुआ एक एक रुपये के लिए, एक एक पैसे के लिए तरसे हुए हैं। रुपया तो उस टाइम बहुत बड़ा था। दूसरी बात पढ़ाई का भी मैं देखता था, लड़कियां और लड़के ये CBSE पढ़ने के लिए आते तो मेरा छोटा कस्बा था तो लोग मुझे बोलते थे यार तुम इधर इतने पैसे क्यों लगा रहा है, इतनी CBSE स्कूल इधर बना रहा मंडरेला में, इससे अच्छा तुम आप झुंझुनू बनाओ। तो मैंने कहा कि मैं कोई बिजनेस के लिए पैसे नहीं बना रहा हूँ, मेरे को तो गांव की सेवा करनी है। एक मैं छोटी सी
गांव है मेरा बोड़ांगी डाणी, वहाँ से उठ के आया हूँ और मेरी मेहनत और सब का आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। और लड़कियों की भी, गरीबों की शादी करवाई, तो जिस मैंने गरीबी देखी हुई है और गरीब परिवार से थे, तो मेहनत किया और हर आदमी का आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो मैंने तो मेरी अच्छाई किया। तो फिर गांव के अंदर गांव की मीटिंग हुई, गांव वालों ने कहा कि छोटा मंदिर बनाते हैं, तो फिर वो मंदिर को बनाया, तो चालू किया, 2-3 साल काम चला, तो बहुत बड़ा बन गया। वो बालाजी महाराज की मेहर, उसमें मेरा क्या था, गांव का सहयोग था। लेकिन ठीक है, मेहनत किया, 5 रुपया भगवान ने दिया, तो मैंने, वो देने वाला भी वो है, लगवाने वाला भी वो है आदमी। क्या है, आप देख रहे हो अभी लोहागर जी में मैंने 10 लाख रुपये से चालू किया था। मेरे को तो उधर बुला के लोहागर जी मीटिंग किया कि 5-6 लाख रुपये में मंदिर बनाना। तो फिर मैंने बोला मैं ऊपर ढोक मार के आता हूँ, आप और विचार कर लो। तो उन्होंने कहा 7 लाख रुपये दे दो। फिर मैं 10 लाख रुपये से वो मंदिर चालू किया, तो लोगों ने बहुत पैसे दे दिए। उसमें 3-4 करोड़ रुपये में लग के बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है जाट धर्मशाला के सामने लोहागर जी में। लेकिन वो पहला नींव तो मैंने काम करवाया था। फिर गाँव के अंदर भी जो भी मंदिर बने हैं उनमें पूरा सहयोग रिया मेरे पास आया है। देखो, मैं दुनिया हर गांव से, क्षेत्र से, पूरे झुंझुनू जिलों और चूरू सीकर सभी जानते हैं, मेरे पास आता है, तो मैं उनका जो भी तरीके से मेरा सहयोग होता है मैं करता हूँ। दूसरी बात ये है कि आदमियों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीच में क्या है कि थोड़ा राजनीतिक उटर पुटर चलती है, तो युवा लड़के आए हुए हैं, इनसे थोड़ा संपर्क कम रहा। बाकी पुराने वालों से तो बराबर मिलना जुलना सब रहते थे। अभी नए लड़के आए हैं, युवा लड़के आजकल राजनीति में हैं, तो वो थोड़ा शर्म भी करते हैं बुजुर्ग आदमी की। इसकी वजह से तो मैंने भी, वो मेरा बेटा डॉक्टर है, फिर सब लोग बोले कि बहुत से आए यार, आप भी देखो, आपको पार्टी टिकट दे देगा, तो वो पार्टी टिकट दे देगा तो ठीक है, मैं जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। बाकी मैं तो मेरे बेटे को भी बोला, तुम ये नौकरी ये नहीं, ये कैंप वगैरह लगाओ गाँव में और दवाई पानी दो, और वो इतना ही हो कि आपकी दाल रोटी चल जाए। जैसे अपने झुंझुनू में डॉक्टर जैन साहब थे, तो आज तक इतना बड़ा कांड हो गया तो भी झुंझुनू बंद नहीं है। जिस दिन झुंझुनू में जैन साहब का इंतकाल हुआ, उस दिन पूरा झुंझुनू बंद हुआ था। तो ऐसे है कि आदमी के कर्म अच्छे होते हैं तो फिर उसके लिए बहुत सी विचार होते हैं। तो इसके लिए लोगों की भावना हुई है, लोगों ने कहा है, और जितने भी प्रतिनिधि टिकट मांग रहे हैं या लड़े हैं चुनाव, या अभी नहीं लड़ रहे हैं और आज भी मैदान में खड़े हैं, तो वो सब हमारे प्रिय हैं और सब मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार है, सब अच्छे लोग हैं। मेरे को टिकट मिलती है तो पहला काम रहेगा झुंझुनू के अंदर पानी की। अभी देखो बारिश हुई है तो चिड़ाव की रोड है, बगड़ सर्किल से नदी बन जाती है, उधर बहुत सी घटनाएं घट गई। तो पहला काम तो उस पानी की, बारिश हो और वो पानी कैसे उसको रोड के ऊपर नहीं आए, उससे वो नाला बना के पानी निकालना। दूसरी बात ये है कि ये ब्रिज है उसका तो बजट आ गया, बता रहे थे कल मंत्री जी आए थे, तो बजट आ गया, ये तो अभी जल्दी चालू होने वाला है। बाकी सबसे ज़्यादा समस्या झुंझुनू के अंदर पानी का निकास, उसको बारिश हो जाती है तो बड़ी घटना हो। अभी भी आपने देखा होगा, पीछे भी करंट लग गए थे, पानी ज़्यादा भर गए थे, तो 2-3 लड़कों की मौत भी हो गई थी, बड़ा दुख है उसका। तो ऐसी चीज़ों को करके है, और सरकार बजट बहुत भेज रही है, तो ये तो कर्मचारी या नेता यहाँ के काम कराना चाहेगा तो काम तो बहुत है झुंझुनू के अंदर। शिक्षा में और भी कॉलेजों में ये कितना लेट हुआ है। आज सीकर चूरू की तो मेडिकल कॉलेज कब से चालू हो गई और अपना बजट आया हुआ पड़ा था, लेकिन एक नेता की वजह से ये अभी चालू हुआ है। काम 1 साल से काम चल रहा है, तो शायद ये साल से चले, अगले साल से एडमिशन चालू हो जाएंगे उसमें। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार है वो एक युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ काम करती है, और किस क्षेत्र में आप इतना प्रयास करोगे कि झुंझुनू का विकास हो? झुंझुनू के अंदर सुमित्रा जी के बाद में स्पीकर थे, उसके बाद में बीजेपी सरकार आई नहीं, तो उसके बाद में विकास तो झुंझुनू के लोग भूल ही गए, तो कोई विकास तो हुआ ही नहीं। आपने देखा है, हर आदमी देख रहा है।
तो 20 साल के अंदर खाली एक टिकट को जिता देते हैं, तो वो ना कोई झुंझुनू की समस्या के बारे में बात करता है, ना झुंझुनू के बारे में सोचता है। उसको पता है कि ये 2-3 खड़े हो जाते हैं और वो आराम से जीत जाता है, और वो उसकी वजह से झुंझुनू का विकास नहीं है। झुंझुनू की जनता अगर मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि झुंझुनू की जनता को सोचना चाहिए कि आप दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट में, ज़िलों में कितना वो हो रहा है विकास, तो अपने को भी विकास के बारे में बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। अभी पिछली सरकार कांग्रेस की थी, उसके बावजूद ये रेलवे फाटक है तो ये लाइन लग जाती है 2-2 किलोमीटर तक, पूरा शहर परेशान हो जाता है, उसके बावजूद भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई इस पर। युवाओं को मैं यही संदेश देना बताऊंगा कि आप साथ साथ में पढ़ाई करो, और पढ़ाई करके जो भी आप अपनी परीक्षा है उसकी तैयारी करो, साथ में थोड़ा जो घर का कल्चर का काम भी सीखो, जिससे क्या है कि आप धरती से जुड़े रहोगे। नहीं खाली कोचिंग स्कूल रहोगे तो जो अपना कल्चर है ना वो भूल जाओगे। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप थोड़ा ज़मीन से भी जुड़ो, खेती बगाड़ी भी देखो, उसमें चाहे आधी घंटा दो, 15 मिनट दो, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए आज इतनी बीमारियां हो रही हैं। तो युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाएं और अपनी पढ़ाई और शरीर का ध्यान रखें, नशों से दूर रहे। मेरे सब मित्र हैं और किसी के साथ में मेरा कोई गठबंधन नहीं है और कोई गांठ जोड़ नहीं है, मेरी कोई टांग नहीं खींचने वाला। मैंने आज तक किसी की टांग नहीं खींचा, तो मेरी क्यों खींचेंगे। दूसरी बात है, अगर पार्टी टिकट देगी तो उसी टाइम सबसे मिलेंगे, और मेरे को लगता है मेरे को तो टिकट मिलने पर सबको बहुत बड़ी खुशी होगी। कोई है अभी पहले आप बोल रहे हो कि एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो ये तो इनकी आपस की अंदरूनी बात होगी, मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं तो यही कहूँगा भाई, बीजेपी वाले हैं वो सब संगठन एक है, लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इसके बारे में तो मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कितने सालों से आप समाज सेवा के साथ साथ बीजेपी से जुड़े हैं, और बीजेपी पार्टी है वो एक अच्छे उभर के आ रही है? जब से मैंने होश संभाला है, ज़्यादा तो मैं प्रभावित हुआ था बीजेपी जब से सरकार आने लगी हैं, और जब से मैं होश संभाला, जो समझने लगा हूँ, जब से मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं जब से मेरा सामाजिक और धार्मिक और गरीब लड़कियों की शादी करना, तो ये बीजेपी का ही सिस्टम है कि वो बीजेपी अपने समाज को, अपने सब ज़िले को आगे बढ़ाने की बोलता है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का ये नारा है, तो इसके हिसाब से चले। 36 कौम का मेरे साथ है, और मैं अगर मेरे को टिकट मिलती है तो 36 कौम मेरे साथ रहेगी। अनौपचारिक रूप से तो आप बीजेपी से पहले से सालों से जुड़े हुए हैं, वर्षों से, लेकिन अब एक औपचारिक रूप से किस तरह से आप एक बड़े मंच पर बीजेपी ग्रहण करने जा रहे हैं? जो हम तो बीजेपी के हैं, तो मंच से तो देखो सबसे मिलते हैं, अध्यक्ष साहब से भी कल बने थे तो उससे दिल्ली में मिल के ऊपर तक सबसे मिलते हैं। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि और ग्रहण क्या होता है इसके बारे में पता नहीं। जिस घर में जो ले लिया भागीदारी, तो उसके बड़े मंच से ग्रहण है, एकदम बीजेपी के हैं कार्यकर्ता के हिसाब से। जनता, जो झुंझुनू की जनता है, विधानसभा क्षेत्र में जो गांव हैं, नगर परिषद है, तो उसमें किस प्रकार से आप तैयारियां कर रहे हैं फील्ड में जाके? हम फील्ड के अंदर गाँव में जाके कोई चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम तो फील्ड में जाके ये कहते हैं कि भाई अपने धर्म से जुड़े रहो, अपना काम करो, अपने घर में जो भी अपना कल्चर है उसको अपना के रखो, पढ़ाई करो, और बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो, और बीजेपी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करो। ये हमारा सब युवा छात्रों को संदेश रहता है।